और यूक्रेन सरकार ने रूसी सेना पर कई शहरों में नरसंहार का आरोप लगाया। यूक्रेन का दरअसल आरोप है कि रूस की सेना ने बड़े स्तर पर आम लोगों को अपना निशाना बनाया, लोगों को बंधक बनाकर नरसंहार किया। बूचा, मारियोपोल, होस्टमल और मकारीव से नरसंहार की खबर यहां पर सामने आई। और आइए आपको मैप के जरिए यहां पर बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। यूक्रेन में कहां-कहां ये नरसंहार नजर आ रहा है। देखिए 400 से ज्यादा जो शव मिले हैं, क्योंकि बार-बार बूचा नरसंहार का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी किरकिरी यहां पर रूस को भी सहनी पड़ रही है। मृतकों के हाथ यहां पर बंधे हुए थे, यानी कि जब मृतकों को देखा गया तो मालूम चला कि उनके हाथ यहां पर बंधे हुए थे। 5000 से ज्यादा मौत बूचा संहार को लेकर यहां पर सामने आई है। सामूहिक कब्रगाहों से यह खुलासा यहां पर हो पाया कि किस तरह से ये बड़ा जो नरसंहार हुआ, जिसमें अब कहा जा रहा है कि क्या नरसंहार पार्ट 2 भी सामने आ सकता है। इसके अलावा होस्टोमेल का जिक्र करें तो 400 से ज्यादा लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि जो यूक्रेन बार-बार कह रहा है कि स्थानीय लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें बेरहमी के साथ मौत के घाट यहां पर रूसी सैनिकों के जरिए उतारा जा रहा है। भले ही रूस कह रहा है कि उस पर जो ये आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद है। होस्टोमेल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साथ 11 लाशें, 11 शव गैरेज से यहां पर बरामद किए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें थी। 20 शव एक साथ यहां पर बरामद किए गए। मकारीब का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन यहां पर बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। और अब आप खुद समझिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही बात सामने आ रही है कि क्या वाकई रूस ने इन नरसंहारों को अंजाम दिया है, या फिर रूस कह रहा है कि जो हमने अंजाम नहीं दिया है उसी के पीछे सच्चाई है। यह जांच का एक विषय हो सकता है, लेकिन पुतिन की किलर स्क्वाड का नाम आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है, वो कौन है जिसका ऑर्डर फॉलो करता है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक 1.25 महीने के युद्ध के बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप को अब उत्तर से हटाकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में तैनात कर दिया, खासकर डोनेस्क इलाके में, जहां रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुचा पार्ट 2 को अंजाम दे सकते हैं। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना के रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस, या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर, पश्चिमी रूस के मोकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मोकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस के मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से भी जाना जाता है। नाम है येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगिनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन येवगिनी प्रिगोजिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन के किराए के सैनिक खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस में भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़ा हुआ है।
वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहाँ तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने आईएस के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में खून बहाने के लिए डोनेस्क में डटे हुए। इंसानी जिंदगी मौत में तब्दील हो रही है। हर तरफ जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ तबाही और बर्बादी की ही दर्दनाक दास्तां नजर आती है। कीव का जिक्र करें जो कि यूक्रेन की राजधानी है, जहां रूस की सेना ने किस तरह से कहर बरपाया, ये ऊपर से ली गई तस्वीर जो सामने आई है वो वाकई रोंगटे खड़े करती है। ये राजधानी की वो तस्वीर है जो कि 24 फरवरी से पहले समृद्ध नजर आती थी, लेकिन आज जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ये आलम ही नजर आएगा। शहर पर रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूटी हैं, जिनका जीता जागता सबूत ये तस्वीर है। ड्रोन से बने इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से एक जीता जागता शहर कब्रिस्तान में तब्दील नजर आता है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। एक एक घर पर गोले बरसे हैं और उसके बाद देखिए किस तरह की बेबसी भरी ये तस्वीर नजर आ रही है। खुले आसमान के नीचे बेबस जिंदगियां यहां पर तड़पती हुई दिखाई देती है। लाखों की तादाद में पलायन अब तक हो चुका है, सिलसिला भी जारी है। और इस महायुद्ध में रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा एक एक जो पल है वो बेहद मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग के दो बड़े खिलाड़ी यानी कि बाइडेन और पुतिन यहां पर हैं, जो कि आमने सामने हैं। बाइडेन ने पुतिन को कंगाल करने का जो प्लान यहां पर बनाया था वो अब खुद उसी में फंस गए हैं। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ ऐसी चाल चली जो अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका चारों खाने यहां पर चित नजर आएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।